साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर जाएंगे, जहां वो किसान रैली में शिरकत करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। रैली विद्याधर नगर स्टेडियम ग्राउंड में होगी। राहुल गांधी के इस दौरे को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा कि राहुल गांधी की रैली से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज होगा। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे चार्टर प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी करीब 12:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे और किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से ही करीब 2 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम से जयपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। इसके बाद वो 2:30 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह लोकसभा चुनाव के रंग में रंगा होगा। इस रैली में राहुल गांधी न सिर्फ गहलोत सरकार की उपलब्धि गिनवाएंगे, बल्कि मोदी सरकार पर पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दबाव बनाएंगे। राहुल की किसान रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल का मंच 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा होगा। रैली में आने वाले लोग खुले में बैठेंगे। लोगों के बैठने के लिए ब्लॉक्स होंगे। राहुल की सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खास तैयारी की है। सभा स्थल पर 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआई और एसआई की तैनाती की गई है। वहीं 3000 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। राहुल गांधी की रैली के दौरान 8 डीसीपी भी फील्ड में रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे, जबकि 12 एडिशनल डीसीपी, 31 एसीपी, 60 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। 177 सब इंस्पेक्टर और 1933 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। रैली में 157 महिला कांस्टेबल्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। यहाँ क्यूआरटी, आरएसी, एसटीएफ भी अलर्ट पर रहेगी। 3 ड्रोनों की मदद से सभा स्थल पर नजर रखी जाएगी। राहुल की रैली में भीड़ जुटाने के लिए टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं। 23 प्रभारी मंत्रियों को रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। वहीं प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों की भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित है। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट राहुल की रैली की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रैली के लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो आज रैली तक लगातार काम करेगा। रैली को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। जनसभा में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था और रूट डायवर्जन किया गया है। खबरों के मुताबिक सभा स्थल पर बनाए गए मंच पर राहुल गांधी समेत 2 दर्जन नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सभा स्थल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में मंत्री और विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। दूसरे ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं को बैठाया जाएगा। एक ब्लॉक में महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। किसान रैली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की किसान रैली का आयोजन सादगी के साथ होगा। राहुल की किसान रैली को बीजेपी ने लाभार्थी सम्मेलन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि किसान रैली कांग्रेस की रैली है, लाभार्थियों का सम्मेलन नहीं। राहुल गांधी जयपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रैली में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील की। राहुल गांधी के जयपुर में होने वाली किसान रैली की तैयारियों को लेकर दौसा में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी दौसा जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार दौसा पहुंचे और यहां कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने चिखली पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित समाज कल्याण के छात्रावासों का निरीक्षण किया। गुलाब चंद कटारिया विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसकी मंजूरी दी है। कटारिया नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। 15 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्य में ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल जारी है। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने 5 जिलों के एसपी को भी बदला है। प्रदेश के कई विभागों के करीब 2 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित कर सकती है। कैबिनेट सब कमेटी पहली बैठक में सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर 4 में से 3 सीटों पर मिली हार के बाद अब भाजपा लोकसभा में जीत को लेकर तैयारी कर रही है। इसके चलते भाजपा कार्यालय में भाजपा संगठन के साथ अग्रिम मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। केंद्र सरकार की मजदूर संबंधी मांगों को न माने जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई थी।
प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 340 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने अस्पतालों में दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक भेजना शुरू कर दिया है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में राज्य सरकार ने 50,000 टेमी फ्लू के पैकेट भेज दिए। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कोटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने बीजेपी नेता मोहम्मद हुसैन के साथ मारपीट कर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घायल बीजेपी नेता का एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के देहलाला गांव में 7-8 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। हादसे में घर का एक सदस्य घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 लग्जरी गाड़ियों से करीब 9 बोरी डोडा पोस्त बरामद किया है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोटा में नदी पार क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉलोनियों में सड़क और नाली निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने को लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई है। टोंक में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उनियारा पंचायत समिति के ग्राम सचिव को 1200 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। ग्राम सचिव ने पीएम आवास योजना की किस्त के बदले रिश्वत की मांग की थी। चूरू की भालेरी थाना पुलिस ने 400 केवी विद्युत लाइन के तार चोरी मामले में 11 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दौसा के लवाण थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों की बैटरी चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब आधा दर्जन बैटरी बरामद की गई। सवाईमाधोपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गंगापुर सिटी कस्बे में एक आरोपी ने महिला पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे महिला का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद में भीम थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जस्साखेड़ा से अहमदाबाद तस्करी करके ले जाई जा रही शराब के ट्रक को जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। दौसा कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर ठग राजेंद्र बैरवा को गिरफ्तार किया। आरोपी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी करता था। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। टोंक जिला चिकित्सा एवं खाद्य विभाग की टीम ने निवाई कस्बे में एक फर्म पर छापा मार कार्रवाई करते हुए वहां नकली घी तैयार किए जाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। टीम ने वहां से 70 लीटर नकली घी जब्त किया है। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को मेहनताना समय पर नहीं मिला। मजदूरों ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए बंधुआ मजदूर बना लिया। 2 मजदूर भागकर जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। कोटा के निजी अस्पताल में बकाये पैसे की मांग को लेकर अस्पताल प्रशासन ने शव को रोक दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं परिजनों ने मौत के बाद इलाज करवाने का आरोप लगाया। झालावाड़ के अकलेरा पंचायत समिति की पिछले 5 दिनों से लापता उप प्रधान रेशम बाई भील सामने आई और झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भील समाज की पंचायत में पहुंचकर समाज के लोगों को अपने अपहरण की जानकारी दी। व्यापारी से लूट की घटना के बाद भरतपुर के मेवात में व्यापारियों ने जुरहरा के बाजारों को बंद रखकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने जुलूस निकाला और जुरहरा थाने का घेराव किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में हिरण शिकार की घटना पर वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित वन्यजीव प्रेमियों ने लिखमीसर गांव में सड़क पर हिरण का शव रखकर जाम लगा दिया। अलवर के बूढ़ा तिराहे पर गौवंशों से भरा ट्रक गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद गौ तस्कर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर गायों को गौशाला भिजवा दिया। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। बारा के शाहबाद में मुंडिया टोल प्लाजा पर एक ट्रेलर टोल बूथ से टकरा गया। घटना के समय बूथ में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। शाहबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के सेलागुड़ा घाटी में दीवार के ढहने से जेसीबी पलट गई और जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली में फालना नगर पालिका की सभापति को हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक हो गए हैं। मंगलवार को फालना नगर पालिका के 20 में से 19 पार्षदों ने नगर पालिका सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर दिनेश कुमार जैन को सौंपा। अजमेर में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की, जिसे लेकर कई संगठनों ने जिसको समर्थन दिया।
डूंगरपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठन सीटू की ओर से श्रमिक और संविदा कर्मियों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में निर्माण मजदूर यूनियन एटक के तहत पदाधिकारियों ने बजरिया में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस के रूप में सभी लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में अपनी मांगों को लेकर डाक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। नई पेंशन स्कीम को बंद कराने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की। राजसमंद के पीपलिया हिरान में किसान आत्महत्या के मामले में प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक किरण माहेश्वरी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में भारतीय किसान संघ के तहत किसान पदाधिकारियों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर हड़ताल का आयोजन किया। डूंगरपुर जिले में किसानों के कर्ज माफी में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने सागवाड़ा पंचायत समिति में प्रदर्शन किया। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार गौतम खादवाला पहुंचे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर की पानरवा वन चौकी पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चलते सैकड़ों आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां प्रदेश में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, वहीं राजसमंद में लोग दूषित पानी को मजबूर हैं। पिछले 7 दिनों से रेलमगरा कस्बे में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। झुंझुनू के राजगढ़ रोड पर सड़क के खस्ता हाल से परेशान लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जिला पुलिस ने इसकी कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सीओ सिटी दीपक कुमार ने आज कोटगेट थाने पर यातायात अधिकारी के साथ व्यापारियों से बैठक की। करौली के हिंडौन में स्वरोजगार के लिए हजारों लोगों की भीड़ आवेदन लेने के लिए समिति पर जुट गई, जिसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जांच के लिए जयपुर से डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक दल पीबीएम अस्पताल पहुंचा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोटा में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बाड़मेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जिला कलेक्टर गुप्ता ने अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद यूआईटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट्स एवं प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर अनारक्षित वर्ग संघर्ष समिति ने खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने नागौर के मिर्धा कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। IFWJ प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने जिले के पत्रकारों से पत्रकार सुरक्षा कानून और जिले के पत्रकारों को आवासीय भूखंड को लेकर चर्चा की। सिरोही के पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में माउंट आबू के एंट्री गेट पर स्थित गंदे नगर नाले की सफाई का वृहद स्तर पर अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत माउंट आबू के पशु चिकित्सालय स्थित नाले से की गई। भरतपुर में वन्यजीव विभाग की ओर से जिले में जलीय क्षेत्रों में पक्षियों की गणना करवाई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में स्पूनबिल, कॉर्बेट के अलावा अन्य प्रजातियों के पक्षी पाए गए। कोटा में श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज की ओर से नववर्ष पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाएगा। जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में एमए पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। समारोह के दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने लोकगीत और बॉलीवुड गीतों पर डांस किया। अर्थुना माही महोत्सव के दूसरे दिन कोपड़ा तालाब पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बर्ड फेस्टिवल में जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के कार्मिकों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाया। टोंक के एपीएफ सभागार में एन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी थिएटर ग्रुप की ओर से चल रहे नाट्य महोत्सव में युवा रंगकर्मियों की ओर से डेडलॉक नाटक का मंचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के आगरा दौरे पर जाएंगे। पीएम ताजनगरी को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम कोठी मीना बाजार में रैली करेंगे। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने से जुड़े 124वें संविधान संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को लोकसभा ने इस पर मुहर लगाई। मंगलवार को लोकसभा ने आर्थिक आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी। सदन में मौजूद 326 सांसदों में से 323 ने इसके समर्थन में वोट दिए, जबकि 3 ने विरोध में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
इस बिल के कानून बन जाने के बाद नौकरी समेत शिक्षण संस्थानों में भी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत मुस्लिम और ईसाई भी आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल को लेकर उठाई जा रही आशंकाओं का जवाब देते हुए भरोसा जताया कि कोर्ट की कसौटी पर भी खरा उतरेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इस बिल को सदन में पेश करने से पहले इसके कानूनी पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने मांग की कि एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए, तो एसपी नेता रामगोपाल यादव ने भी ओबीसी वर्ग की बढ़ती आबादी के अनुसार 54% कोटा देने की मांग रखी। आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही लोकसभा के शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 दिसंबर से प्रारंभ हुए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन के अलावा कई और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई और उन्होंने ट्वीट कर समर्थन के लिए सांसदों को शुक्रिया कहा। मंगलवार को लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। अयोध्या मसले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। ये बेंच 10 जनवरी से मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। 6 जनवरी को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए अलग बेंच गठित करने की बात कही थी। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल होंगे। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा आज दफ्तर पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। वर्मा को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था। भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। यह अनुमान विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समेत कई बड़े देशों की विकास दर कम रहेगी। चीन में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में भारत समेत दक्षिण एशियाई क्षेत्र को विकास का नया क्षेत्र बताया गया है। जर्मनी के पोटेनस्टीन में आयोजित फायर फेस्टिवल में अनोखा नजारा देखने को मिला। इस फेस्टिवल के दौरान शहर से सटे जंगल में करीब 1000 जगह पर आग लगाई गई। पहाड़ पर आग के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए करीब 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तोप चलाने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पुतिन बर्फबारी के बीच सेना की तोप चला रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के पीटर एंड पॉल फोर्ट पर पारंपरिक तरीके से दोपहर का ऐलान करने के लिए तोप से फायर किया जाता है और पुतिन ने अपने कमांडर के ऑर्डर के बाद फायर करके दोपहर होने का संकेत दिया। अमेरिका की एक अदालत ने वर्षों पुराने हत्या के एक चर्चित मामले में दोषी सिंटोइया ब्राउन को माफी दे दी है। वो 2004 में उस व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में सजा काट रही थी जिसने उसे देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया था। 2004 में जिस वक्त सिंटोइया को बेहद कड़ी सजा दी गई थी उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में नदी के किनारे हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई। यहाँ गुन्नेडाह नदी का किनारे पर मरी हुई मछलियों से भर गया। हाल ही में तापमान में आई गिरावट और ड्राई कंडीशंस को मछलियों की मौत की वजह माना जा रहा है। साउथ अफ्रीकी वुडलैंड सवाना में बंदरों की मस्ती का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उछल कूद करते बंदर एक दूसरे के साथ मस्ती करते देखे जा सकते हैं। तो कई बंदरों को पेड़ से छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बैन लगाने की याचिका। आज होगी याचिका पर सुनवाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर बनी है फिल्म। मुजफ्फरपुर कोर्ट में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम के फिल्म के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। अधिवक्ता सुधीर कुमार की ओर से फिल्म के कलाकार निर्माता निर्देशक के खिलाफ दायर परिवाद के आधार पर कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। मुंबई में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने फोटोग्राफी अवार्ड में हिस्सा लिया। मुंबई मूवमेंट एक्सीलेंस अवार्ड में कई तरह की फोटोग्राफी की तस्वीरें लगाई गई थी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने हॉट अवतार और बोल्डनेस के लिए सोशल मीडिया पर छाई हुई है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर की। रकुल की फोटो को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप की खबर को कंफर्म कर दिया है। दोनों इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में अर्जुन कपूर ने कॉफी विद करण 6 में ये कहा था कि वो सिंगल नहीं है।
बॉलीवुड के नए स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों एक डिनर डेट पर भी पहुंचे थे। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हिना खान अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हिना ने एक बार फिर बोल्ड अवतार से खलबली मचा दी है। हिना खान ने अपनी फोटो शेयर की है जो तेजी से वायरल हो रही है। फैंस हिना के इस अवतार को देखकर हैरान है। बिग बॉस 12 की ट्रॉफी जीतने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ को एसिड अटैक की धमकी मिली है। कक्कड़ के हाथों बिग बॉस 12 की ट्रॉफी हारने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत के एक फैन ने दीपिका को एसिड अटैक की धमकी दी है। दीपिका कक्कड़ की टीम ने धमकी भरे ट्वीट को शेयर किया है। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा, जिसमें 6000 खिलाड़ी खेलों में हिस्सा लेंगे। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर गेम्स का उद्घाटन करेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।